हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 7 की मैथ का 5th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ 5B और उसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4th। ठीक है, इससे पहले के जितने क्वेश्चन हैं, जितनी एक्सरसाइज मैं सब करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एट द फॉलोइंग विदाउट राइटिंग इन कॉलम फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको इसे वर्टिकल फॉर्म में नहीं लिखना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही लिखना है, मतलब रो के फॉर्म में ही मेंशन करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर दिया है 2a माइनस 4b प्लस 3c। पहले हमने जो करे थे वो ऊपर नीचे रख के करे थे, अब आपको ऊपर नीचे नहीं रखना है। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस a प्लस 7, मतलब दोनों को मर्ज करना है एंड देन कैलकुलेट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा लाइक टर्म ही एक साथ ऐड होंगे। तो यहाँ पर 2a माइनस a, फिर यहाँ पर माइनस 4b और प्लस 7b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 3c माइनस c। ठीक है, नंबर इसके आगे कुछ नहीं है। मान लिया 2a माइनस 1 है, कितना हो गया? a, 1a बचेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो ये आएगा प्लस, क्योंकि 7 बड़ा है। 7 माइनस 4 कितना आ गया? 3b, और यहाँ 3 माइनस 1 मान लिया तो ये हो जाएगा प्लस का 2c। ठीक है, ऐसे करके इसे कैलकुलेट करना है। अब इसे कर लेते हैं। 4m माइनस 5n प्लस 3p माइनस 3n माइनस 2p। तो पहले एक साथ लिख लेते हैं 4m माइनस 3m। ठीक है, फिर दूसरा 5n प्लस 3n और प्लस 3p माइनस 2p। अब ऐड कर दीजिए इन्हें। 4 माइनस 3 सिर्फ m बचेगा, 1m। ठीक है, 5 माइनस 3, क्योंकि माइनस का ये प्लस का तो माइनस आएगा, 5 बड़ा है, 2n प्लस माइनस माइनस प्लस 1p, 3 बड़ा है इसलिए प्लस। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेते हैं। 3ac प्लस 5b स्क्वायर माइनस ac प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ac तो 3ac माइनस ac। ठीक है, और प्लस 5b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2ac, और यहाँ पर प्लस 6b स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर 4a माइनस b माइनस c प्लस 1। ठीक है, यहाँ कॉमा है तो ये होगा प्लस 2a प्लस 4b प्लस 4c माइनस a। ठीक है, अब पेयर बना लेते हैं। तो 4a कहाँ पर है? 2a। ठीक है, फिर माइनस b दे रखा है और प्लस 4b माइनस c प्लस 4c। ठीक है, प्लस 1 माइनस 8। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया 6a, एक माइनस एक प्लस का तो प्लस का 3b, और ये भी प्लस माइनस प्लस 3c। ठीक है, और यहाँ पर 8 बड़ा है तो माइनस का 7। ऐसे करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे आप लोग। ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं होते हैं 1%, वैसे तो हो जाने चाहिए। ठीक है, और नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिना किसी डर के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर, हमारी एक्सरसाइज 5B की। देखिए, 5th क्वेश्चन हमें दे रखा है सिंप्लीफाई। सिर्फ हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब हमें वर्टिकल फॉर्म में नहीं रखना और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं रखना, हमें सब कुछ गिवन है। अब देखिए, आप इसमें कहीं पे कॉमा भी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो दिया है उसे अरेंज करके स्मॉल करना, मतलब कैलकुलेट करना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर का दूसरा टर्म सब एक साथ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब माइनस 2xy सेकेंड, ये रहा प्लस एक्स वाई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एक ही एक्स वाई है। फिर इसके बाद है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, और कुछ है 5 प्लस 7। अब इन्हें बस ऐड करना है। ये दोनों टर्म प्लस होंगे, ये दोनों, ये तीनों और ये दोनों। ठीक है, मैंने आपको समझने के लिए मार्क भी कर दिया है, आप मत करिएगा, सिर्फ समझिएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया 1, 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15 एक्स स्क्वायर। ठीक, ये माइनस का, ये प्लस का, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1 एक्स वाई, क्योंकि 2 बड़ा है तो साइन माइनस का रहेगा। यहाँ पर देखिए तीनों वाई के हैं, वाई स्क्वायर के हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 कितना होगा? -1, और -1 और 3 कितना हो जाएगा? ये प्लस का 2 वाई स्क्वायर, और ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 12। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना था इसे अरेंज। अब इस वाले को कर लेते हैं। सबसे पहले 7। ठीक है, सिंगल टर्म में 6 है, सिंगल टर्म में
15 है, ठीक है, ये अरेंज हो गया। अब माइनस वाई क्यूब प्लस 2y³ है और प्लस 3y³ है, बस ठीक। अब इसके बाद y सिंगल y सिर्फ y 5y और बस, ठीक है। एक 19y भी है, 19y, ठीक है। फिर इसके बाद y स्क्वायर प्लस 9y² प्लस y² माइनस 2y², ठीक है। टर्म काउंट कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि मेरा टर्म नहीं आए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे टर्म आ गए, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, मार्क कर देते हैं किन्हें किन्हें ऐड करना है हमें, क्योंकि जो सेम पावर के सिर्फ वही ऐड होते हैं इसमें। अब 15 प्लस 6 21, ये हो गया 28, फिर माइनस ये दोनों तो प्लस के हैं तो 5 हो गया, 5 माइनस 1 कितना आएगा, प्लस के 4y³, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों प्लस कर लीजिए क्योंकि दोनों प्लस के 6 माइनस 19 यानी माइनस के 13y, और यहाँ पर ये हो जाएगा ये दोनों प्लस 10 माइनस 2 यानी प्लस का 8y²। चाहे तो आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हालांकि हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, हो सकता है आंसर शीट में पहले क्यूब दिया हो, फिर स्क्वायर, फिर y और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आप इसे अरेंज कर लीजिएगा। तो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने, ये होमवर्क से है, आप करिएगा। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है 5B। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।